नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी एमसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ में क्या अंतर है और इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो यदि आपको भी नहीं पता कि आरसीबीओ क्या होती है, आरसीसीबी क्या होती है, तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम एमसीबी के बारे में। दोस्तों, एमसीबी के बारे में शायद आपको पता होगा, आप में से काफी लोगों ने अपने घर में एमसीबी का भी यूज भी किया होगा। तो एमसीबी की फुल फॉर्म की बात करें तो एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मैनेजर सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, ये एमसीबी की फुल फॉर्म है। और एमसीबी जो है वह हमें दो प्रकार की प्रोटेक्शन देती है। एक होती है दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन और एक होती है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। दोस्तों, ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो ओवरलोड प्रोटेक्शन वह होती है कि मान लीजिए आपने अपने घर में 10 एम्पियर की एमसीबी जो है वो यूज की हुई है और आप उस पर 10 एम्पियर से ज़्यादा 15 एम्पियर या फिर 16 एम्पियर करंट निकालने की कोशिश करते हैं, यानी उससे 2 गुना ज़्यादा उस पर लोड चलाने की कोशिश करते हैं, तो वह एमसीबी जो है वो तुरंत ही ट्रिप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन। और दूसरी होती है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वह होती है, मान लीजिए आपने अपने घर में एमसीबी यूज की हुई है और आगे की तरफ जो है एमसीबी के आपकी फेज और न्यूट्रल दोनों वायर किसी कारण से अटैच हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या है, हमारी एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगी। या फिर दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई खराब उपकरण स्विच बोर्ड में लगा दिया है और आपने एमसीबी यूज की हुई है, तो वह एमसीबी जो है आपकी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट का मतलब यह होता है। तो दोस्तों, एमसीबी के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि एमसीबी हमारी जो है ये हमें कितने प्रकार की प्रोटेक्शन देती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरसीसीबी के बारे में। आरसीसीबी की फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आरसीसीबी भी हमें प्रोटेक्शन देती है। तो मान लीजिए दोस्तों, आपने अपने घर में आरसीसीबी लगाई हुई है और आप पेडस्टल फैन चला रही हैं और मान लीजिए किसी कारण से फैन का एक वायर जो है फैन की बॉडी से अटैच हो जाता है और आप उस पर अगर जाकर हाथ लगा देते हैं, तो ऐसे में अगर आपने एमसीबी यूज की होगी तो वो आपको जो है करंट लगा सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन दोस्तों, उसी जगह पर यदि आपने आरसीसीबी को भी यूज किया है, यानी कि आपने अपने एमसीबी बॉक्स में आरसीसीबी को भी लगाया हुआ है, तो जब आप फैन की तरफ हाथ लेकर जाएंगे और फैन को हाथ लगेगा तो अटैच होते ही ऑटोमेटिक जो है हमारी आरसीसीबी जो है ट्रिप हो जाएगी और आपको जो है शॉक लगने से बचा ले। ठीक है दोस्तों, यह आरसीसीबी की जो है फायदे होते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों आरसीसीबी जो है वो हमारी एमसीबी की तरह ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है वो नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, इसका काम होता है हमारे लीकेज करंट को पहचानना और बाई चांस वह लीकेज करंट जो है अर्थिंग से अटैच हो जाता है तो उस समय हमारी आरसीसीबी जो है वो ट्रिप हो जाती है। या फिर दोस्तों आप यूँ कह लीजिए, अगर आपने अपने घर में आरसीसीबी लगाई हुई है और आपने अगर वायर को छू लिया है तो उस समय हमारी आरसीसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगी और आपको शॉक लगने से बचा लेगी। यानी कि दोस्तों, अगर आपको करंट से बचना है तो आप अपने घर में आरसीसीबी यूज कर सकते हैं। तो आरसीसीबी जो है दोस्तों वो हमें सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन देती है और वो है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आरसीबीओ के बारे में। तो दोस्तों, देखने में तो आरसीबीओ जो है वो अलग ही तरह का एक डिवाइस लगता है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। यदि दोस्तों बात करें आरसीबीओ के फुल फॉर्म के बारे में, तो आरसीबीओ का फुल फॉर्म जो होता है वो रेजिडुअल करंट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। यानी कि दोस्तों इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी लॉन्ग है, इसलिए दोस्तों यदि आप इसे रेजिडुअल करंट विद ओवरलोड प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि हमारी आरसीबीओ जो है वो एमसीबी और आरसीसीबी का अगला वर्जन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एमसीबी और आरसीसीबी को मिलाकर ही आरसीबीओ को बनाया गया है। यह दोस्तों हमें 3 प्रकार की प्रोटेक्शन देती है। पहली होती है दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन, दूसरी होती है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और तीसरी होती है हमारी अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, जो कि हमें आरसीसीबी देती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यदि आप अपने घर के डीपी बॉक्स में एमसीबी और आरसीसीबी दोनों को यूज कर लेते हैं तो आप अपने घर में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन कर सकते हैं और एक अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसी जगह पर अगर आप एमसीबी और आरसीसीबी की जगह पर आरसीबीओ को यूज करेंगे तो यह डिवाइस एक ही है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन इन दोनों डिवाइस की दे देगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आरसीबीओ को बनाया गया है ताकि आप जो है अपने घर में आरसीबीओ को यूज कर लें और एमसीबी और आरसीसीबी जो है उनका खर्च आपके ऊपर ना लगे। तो दोस्तों, यदि आप यह चाहते हैं कि हमें हमारे घर में जो है बिल्कुल ही शॉक प्रूफ उपकरण रखने हैं, यानी कि हाथ लगने पर हमें करंट भी ना लगे और हमारे घर में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जैसी प्रोटेक्शन भी रहे, तो आप आरसीबीओ को यूज कर सकते हैं या फिर दोस्तों एमसीबी और आरसीसीबी दोनों लगा सकते हैं। दोस्तों बाकी आरसीबीओ
डिवाइस कोई अलग डिवाइस नहीं है, बस दोस्तों एमसीबी और आरसीसीबी का दूसरा रूप आरसीबीओ है। यानी कि एमसीबी और आरसीसीबीओ दोनों को मिक्स कर दें तो वह आरसीबीओ बनता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आरसीसीबीओ क्या होती है, एमसीबी क्या है, आरसीसीबी क्या है, इनके बारे में जरूर पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी कि कितने एम्पियर की जो है ये आरसीसीबी एमसीबी वगैरह आती है। तो दोस्तों एमसीबी जो है वो हमारी कई प्रकार की होती है। जैसे कि दोस्तों पहली होती है पोल के आधार पर, जैसे कि दोस्तों सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पोल के आधार पर आती है। और दोस्तों दूसरी बात, यह एमसीबी जो है हमारी एक टाइप की और भी होती है, जैसे कि दोस्तों बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। ठीक है दोस्तों, 5 प्रकार की जो होती है वो हमारी होती है ए बी सी डी इस तरह से। और जो 4 प्रकार की होती है वो हमारी होती है पोल के आधार पर, यानी कि सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होती है। लेकिन दोस्तों हमें घबराने की बात नहीं है, हमारे घर में जो यूज होती है वो ज्यादातर सी टाइप एमसीबी हमें यूज करनी चाहिए। और हमने भी अपने घर में जो है सी टाइप और बी टाइप एमसीबी यूज की है। ठीक है दोस्तों, बस आप अपने करंट का ध्यान रखें कि कितने लोड पर आप जो है एमसीबी लगाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से आप अपने करंट का कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही उससे कुछ ज़्यादा ही एम्पियर की एमसीबी या फिर आरसीसीबी लाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आरसीसीबी की बात करें तो आरसीसीबी और आरसीबीओ दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों ही जो है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है दोस्तों 2 पोल और एक होती है 4 पोल। दोस्तों हमारे घर में 4 पोल आरसीसीबी या फिर आरसीबीओ तो यूज होगी नहीं। हमारे घर में जो होती है वो 2 पोल की आरसीसीबी या फिर आरसीबीओ होती है। ठीक है दोस्तों, और यह भी जो है वो करंट के हिसाब से लगती है कि आपके घर में कितना लोड है और कितने लोड के ऊपर आप जो है आरसीसीबी या फिर आरसीबीओ लगाना चाहते हैं। और इनमें से दोस्तों ये जो 4 पोल या फिर 3 पोल एमसीबी या फिर आरसीसीबी या फिर आरसीबीओ होती है, ये हमारी फैक्ट्री वगैरह या फिर कह लीजिए दोस्तों जहाँ पर हमारे सबमर्सिबल ट्यूबवेल वगैरह लगे होते हैं वहां पर यूज हो। तो उम्मीद है कि आपको इन तीनों उपकरणों में फर्क पता चल गया होगा कि इन तीनों डिवाइस में क्या क्या डिफरेंस है और ये कहाँ पर यूज होते हैं। तो दोस्तों यदि अब भी आपका इनके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।